हमेशा आपके दिमाग में ये आता होगा कि मार्केट में आपके टॉप पर लेते ही मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जाती है, बाय करता हूँ तो मार्केट नीचे गिर जाती है, सेल करता हूँ तो मार्केट ऊपर चली जाती है। ये आपके साथ हमेशा क्यों होता है? अगर बॉटम पे भी मैं यहाँ से एंट्री लेता हूँ, ठीक है, बॉटम पर भी एंट्री लेता हूँ तो यहाँ से हमारा, और यहाँ पर भी अगर हम एग्जिट करते हैं तो हमारा 211 पॉइंट का हमारा टारगेट हो गया, ठीक है, विद अ स्टॉप लॉस ऑफ हाउ मच, विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 18 पॉइंट, ठीक है, 18 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे 211 पॉइंट का टारगेट। व्हाट इज दिस? हाय गाइस, मैं हूं हर्ष भगत और आज मैं आ गया हूं 100 डेज कैपिटल चैलेंज की एक नई वीडियो के साथ। 100 डेज कैपिटल चैलेंज है क्या? 100 डेज कैपिटल चैलेंज के अंदर हम ये चैलेंज लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि 1 लाख के कैपिटल को देखते हैं 100 डेज के अंदर कितना करते हैं, और साथ ही साथ वो 1 लाख को जितना भी मैं करूंगा वो मैं कैसे कर रहा हूँ, उसके अंदर क्या मेरा माइंडसेट है, क्या साइकोलॉजी है, क्या रिस्क मैनेजमेंट है, क्या स्ट्रेटेजी है, हर एक चीज़ मैं इस 100 डेज चैलेंज के अंदर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, अपनी वीडियोज़ के थ्रू अपनी नॉलेज आपके साथ बांटने वाला हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो वैसे ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसका रीज़न ये है कि आज का जो टॉपिक है उससे आपको ये सीखने को मिलेगा कि ऑपरेटर की एंट्री कैसे होती है। बड़ा प्लेयर जब एंटर होता है तो आपको कैसे पता चलता है कि हाँ भाई बड़ा प्लेयर एंटर हो सकता है, कैसे आप जान सकते हो कि एक बड़ा प्लेयर एंटर हो चुका है? हमेशा आपके दिमाग में ये आता होगा कि मार्केट में आपके टॉप पर लेते ही मार्केट वहां से रिवर्स हो जाती है, बाय करता हूं तो मार्केट नीचे गिर जाती है, सेल करता हूं तो मार्केट ऊपर चली जाती है। ये आपके साथ हमेशा क्यों होता है? हमेशा आपके दिमाग में ये डाउट आता होगा कि मार्केट जब टॉप पर है तो मार्केट यहाँ से ऑल टाइम हाई पे अलर्ट से, या फिर कहीं पर भी ब्रेकआउट देने वाली है, तो ब्रेकआउट होगा या नहीं होगा, या फिर फेक आउट है। तो ये कैसे जान सकते हैं कि एक जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड स्ट्रांग है या वीक है या क्या है? ये आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये प्रॉमिस करके जा रहा हूँ कि वीडियो एंड तक अगर जो भी देख लेगा तो ये सारे डाउट्स उसके क्लियर होने वाले हैं। छोटी सी वीडियो है और इस वीडियो के बाद जो भी इस वीडियो को पूरा देख लेगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपका ये क्लियर होने वाला है कि ऑपरेटर बड़ा प्लेयर जब एंटर करता है तो कैसे करता है, हमें कैसे पता चले। दूसरा, आपका ट्रेंड स्ट्रांग है या वीक है, आप ट्रेंड के साथ हो भी या नहीं, ठीक है। तीसरा कि एक ब्रेकआउट पे मार्केट ब्रेकआउट यहाँ से ऊपर जाएगी या फिर वहाँ से रिवर्सल कर जाएगी, तो रिवर्सल देख सकते हो। हर एक चीज़ मैं आपको आज की वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। तो आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और आज का जो टॉपिक है उसका नाम है वॉल्यूम। तो प्राइस एक्शन की वीडियो मैं यहाँ पर पिन कर देता हूँ, ठीक है। प्राइस एक्शन की वीडियो के अंदर मैंने बोला था मार्केट के अंदर सिर्फ 2 चीज़ों पे मार्केट वर्क करती है, एक प्राइस, एक वॉल्यूम। प्राइस मैं ऑलरेडी प्राइस एक्शन वाली वीडियो के अंदर सिखा चुका हूँ अच्छे से, उसके बिना आप मार्केट में काम नहीं कर सकते, ठीक है। और जो दूसरा है वो है वॉल्यूम। तो प्राइस और वॉल्यूम एक तरह से जिगरी दोस्त है, ये अगर अलग होते हैं तो उदास हो जाते हैं। तो वैसे ही अगर प्राइस और वॉल्यूम को हम साथ में यूज़ नहीं करते, अलग अलग यूज़ करते हैं, तो उसका एक ही आउटपुट आता है कि आप एक बड़ा लॉस कर जाओगे, आपके रिगार्डिंग आपके अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चलेगी, आप हमेशा ट्रेड के अंदर आपके एंटर करते ही मार्केट रिवर्स्ड। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इसी वजह से, क्योंकि प्राइस तो सीख लिया, वॉल्यूम नहीं सीखी आपने अभी तक, और आज की वीडियो के अंदर वॉल्यूम सिखा कर जाने वाला हूँ। और आज की वीडियो मिस कर दी ना तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि 100 डेज कैपिटल चैलेंज के अंदर एक भी वीडियो मिस कर दी यानी कि आपने सारा ज्ञान वेस्ट कर दिया, क्योंकि हर एक वीडियो उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी पहले वाली है और जितनी आगे वाली है, क्योंकि हर एक वीडियो एक दूसरे से लिंक है, ठीक है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है वॉल्यूम, और वॉल्यूम से हम अंदाज़ा लगाएंगे, पता लगाएंगे कि सारी चीज़ें जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई वो कैसे हम कर सकते हैं। तो पहले जब हम वॉल्यूम की तरफ बात करते हैं तो वॉल्यूम है क्या, हम सिर्फ उस पर बात करते हैं। तो वॉल्यूम क्या है कि मार्केट के अंदर 2 पार्टीज होती है, एक होता है बायर्स, एक होता है सेलर्स, ठीक है। तो बायर और सेलर के बीच के अंदर जो ट्रेड होता है ना, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। एक बायर है, मान लो 100 क्वांटिटी बाय कर रहा है, तो कोई सेल कर रहा है 100 क्वांटिटी, तभी वो बाय कर पा रहा है, राइट। तो लेट्स से इसने सेल करी 100 क्वांटिटी और इसने बाय करी 100 क्वांटिटी, तो ये जो नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं ना, इसे हम कहते हैं वॉल्यूम। कि मार्केट के अंदर बायर और सेलर कितने हैं, मार्केट में लोग बाय कितने कर रहे हैं, बाइंग वॉल्यूम कितनी है, सेलिंग वॉल्यूम कितनी है। मार्केट के अंदर अगर ज़्यादा बाइंग वॉल्यूम हो जाती है तो मार्केट ऊपर चली जाती है, मार्केट के अंदर ज़्यादा सेलिंग वॉल्यूम हो जाती है तो मार्केट नीचे चली जाती है, ठीक है। तो बायर और सेलर 2 पार्टी इन्वॉल्व है और उनके बीच का जो ट्रेड होता है और उनके बीच के नंबर ऑफ शेयर्स जो ट्रेड होते हैं उसे हम कहते हैं वॉल्यूम। तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ कि वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो हम वॉल्यूम को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें वॉल्यूम होती क्या है, वॉल्यूम के क्या यूज़ होते हैं, देन उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम मार्केट का ट्रेंड प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कैसे हम मार्केट का रिवर्सल फाइंड आउट कर सकते हैं, फेक आउट है, ब्रेकआउट है, ये सारी चीज़ें वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले थोड़ा बेसिक्स क्लियर करते हैं। हमेशा किसी भी चीज़ को सीखने से पहले हम थोड़ा उसके बारे में डीपली सीखना स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है हु इज़ विनिंग। हु इज़ विनिंग मतलब मैंने अभी बताया था कि मार्केट के अंदर सिर्फ 2 प्लेयर काम करते हैं, बायर और एक सेलर, ठीक है। लेकिन इसमें से मैंने आपको एक और चीज़ बताई कि अगर बायर्स ज़्यादा आ गए मार्केट को ऊपर लेकर जा सकते हैं, सेलर्स ज़्यादा आ गए तो मार्केट को गिरा सकते हैं। लेकिन इसमें से कौन जीत रहा है, बायर्स जीत रहे हैं या फिर सेलर्स जीत रहे हैं?
बायर्स जीतेंगे तो मार्केट को ऊपर लेकर जाएगी। तो हमें अगर पता लग गया कि कौन जीत रहा है तो हम वहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट का जो है वो अपकमिंग ट्रेंड क्या होने वाला है। ठीक है, तो वॉल्यूम हमें हेल्प करता है ये समझने में कि कौन जीत रहा है, बायर्स जीत रहे हैं या फिर सेलर्स जीत रहे हैं। ठीक है, सेकंड है मोस्ट जेन्युइन इंडिकेटर बिकॉज इट कांट बी हिडन। उसका मतलब क्या होता है कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड जेन्युइन इंडिकेटर है। बाकी सारे इंडिकेटर्स जो होते हैं वो लैगिंग इंडिकेटर होते हैं। ठीक है, होने के बाद चीज़ें बताते हैं, होने के बाद बताते हैं कि यहाँ से बाय कर लो, यहाँ से सेल कर लो, तब तक तो मामला हो चुका होता है शांत। लेकिन वॉल्यूम जो है वो बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन इंडिकेटर। मैंने क्यों बोला, उसका रीज़न क्या है कि आप प्राइस को एक टाइम पे मैनिपुलेट कर सकते हो, प्राइस को ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन वॉल्यूम को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। अगर मान लो मैं बाय कर रहा हूँ 1000 क्वांटिटी, तो मैं 1000 ही बाय करूँगा ना, तो वॉल्यूम 1000 ही आएगी ना। हाँ, ये हो सकता है डिस्क्लोज क्वांटिटी वगैरह, ये सब चीज़ें होती रहती है, लेकिन वॉल्यूम को कोई भी प्राइस को हाइड कर सकता है बट वॉल्यूम को हाइड नहीं कर सकता। और वॉल्यूम हमें सच में जो मार्केट में है चीज़ें हमें वो दिखाती है। ठीक है, तो वॉल्यूम एक बहुत ही जेन्युइन इंडिकेटर है। और देन लास्ट पॉइंट इज बिग वॉल्यूम इज इक्वल टू बिग प्लेयर्स एंट्री। तो मैंने आपको बोला था कि आपको बताऊंगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट के अंदर एक बड़ा जो प्लेयर है वो एंटर हुआ है या फिर एग्जिट हुआ है। तो जिस भी अगर मार्केट के अंदर बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स बन रही है, कैंडल्स की बात नहीं करा, कैंडल इज प्राइस, ठीक है, वॉल्यूम इज डिफरेंट। तो अभी मैं वो बताऊंगा चार्ट के ऊपर जाकर। ठीक है, अगर मार्केट में बिग वॉल्यूम्स है तो बिग वॉल्यूम्स मींस बड़ी क्वांटिटी एंटर्ड हुई है, राइट। तो अगर बड़ी क्वांटिटी एंटर हुई है तो उसका मतलब है कि कोई बड़ा प्लेयर एंटर हुआ है। तो हमेशा ये समझना कि मार्केट के अंदर बड़ी बड़ी कैंडल्स तो होती है, लेकिन अगर बड़ी वॉल्यूम भी है साथ में, बड़ी कैंडल प्लस बड़ी वॉल्यूम है, तो यानी कि वहां पर एक बड़ा प्लेयर एंटर हुआ है। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया, बिग वॉल्यूम इक्वल टू बिग प्लेयर एंटर, यानी कि बड़ी वॉल्यूम जब भी आए मार्केट के अंदर तो बड़ा प्लेयर एंटर होता है। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन जाती ना, जैसे आज 9 अक्टूबर है, मार्केट के अंदर एक ही कैंडल 500 पॉइंट की बन रही थी बैंक निफ्टी के अंदर। लेट से आपने पुट लेकर बैठे होते ना, तो आपका उस दिन तो सारा काम हो जाता है आज के दिन। ठीक है, पुट लेकर बैठे हो, जितने मर्जी के लेकर बैठे हो, सारा वो जीरो कर देती है आपकी पुट को। ठीक है, तो इतनी बड़ी कैंडल से एकदम से, जो हमें पता ही नहीं है ना, मार्केट इज अनप्रेडिक्टेबल, हमें नहीं पता कि मार्केट में कितनी बड़ी कैंडल कब आ जाए, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, अपना लॉस तो मिनिमाइज़ करने की ट्रिक्स, कुछ टूल्स तो यूज़ कर सकते हैं जिससे हम अपना लॉस को जो है मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इतनी बड़ी कैंडल के बाद भी अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आप अपना लॉस को कम कर सकते हो, अपना लॉस होने से, ज़्यादा बड़ा लॉस होने से बचा सकते हो, तो आप मेरी बात पे यकीन करोगे, पुट में बैठकर भी ज़्यादा बड़ा लॉस होने से बचा सकते हो। तो उसका सॉल्यूशन है टूल्स, जो कि हमारे हेल्प के लिए बने हैं, राइट। जो ब्रोकर्स है वो हमें उतने एडवांस टूल्स नहीं प्रोवाइड करते जिसमें हम ट्रेड करते हैं, राइट। तो एक ऐसा ब्रोकर भी है जो हमें ये सारे टूल्स प्रोवाइड करता है। आप नॉर्मल ब्रोकर के अंदर जाओगे ना, इतना बड़ा जब कैंडल आ गई ना, तो आप एग्जिट करते करते ही सारा गवा चुके पैसा, क्योंकि उसमें प्रोसेस ही इतना लंबा है। आप पहले जाओगे ऑर्डर बुक में कितने पे एग्जीक्यूट हुआ है, नॉर्मल आपने कोई ऑर्डर लगाया हो तो वहाँ पे आप ऑर्डर कैंसिल करोगे, फिर उसके बाद वापस आओगे। ठीक है, वापस आने के बाद आप उसको ऑर्डर को क्लिक करोगे, पोजीशन पे क्लिक करने के बाद मार्केट या फिर लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद आप एग्जिट करोगे। इतनी देर में तो भाई हो गया काम। ठीक है, लेकिन ये ऐप है पंच ऐप। ठीक है, पंच ऐप मैंने पहले भी प्रमोट किया था क्योंकि उसका रीज़न है यार, वन ऑफ द बेस्ट ऐप विच हैव एवर यूज। ठीक है, और मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ अपने इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए। इसमें सबसे बढ़िया फीचर क्या है कि एक ही स्क्रीन पर सब कुछ हो जाता है, आपको दूसरी स्क्रीन पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने ऐप को ऑन करा हुआ है। तो यहाँ पर हम लेट से आपको मैं ऑर्डर आज पंच करके दिखाता हूँ लाइव मार्केट के अंदर। स्पेशली मैं लाइव मार्केट में आया हूँ रिकॉर्ड करने, ताकि मैं आपको ये दिखा सकूँ कि इसमें ऑर्डर हम कैसे लगाते हैं। लेट से मुझे 25,000 की कॉल लेनी है, तो यहाँ पर मैंने कॉल पे क्लिक करा, मार्केट ऑर्डर लगा दिया। अब यहीं पर आपका जो है प्राइस यहाँ पर आपको बढ़ते हुए घटते हुए दिख रहा है और नीचे भी दिख रहा है। ठीक है, अब मेरे को अगर यहाँ से इससे एग्जिट करना है तो मैं कैसे करूँगा। इससे एग्जिट करने के लिए मैं यहाँ पर इस पर क्रॉस पे क्लिक करूँगा एंड यहीं पर मैं पंच टू सेल कर दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। नीचे आपको दिख रहा है सेट प्रोटेक्शन, सेट प्रोटेक्शन भी क्लिक करने के बाद स्टॉप लॉस और टारगेट आप साथ में लगा सकते हो। और लेट से मेरे को आज ये प्राइस चल रहा है इसका 22 रुपये में, मुझे स्टॉप लॉस लगाना है 15 रुपये पे, तो या फिर 13 रुपये पे। तो मैंने यहाँ पर इसका सेट प्रोटेक्शन पे क्लिक कर और यहाँ पर स्टॉप लॉस लग चुका है। अब हम प्रोटेक्टेड और हम बड़े लॉस से बच सकते हैं। लेट से अब मेरे को एग्जिट करना है, तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर इसको पंच टू सेल जैसे ही करता हूँ, एग्जिट भी हो जाएगा और दूसरा यहाँ पर जो ऑर्डर लगा हुआ था वो ऑर्डर भी अपने आप ऑटोमेटिकली हट चुका है। तो इतना ज़्यादा कोई ऐप अगर फ़ायदा दे दे तो मैं तो भाई मज़ा आ जाए उसमें ट्रेड करने में, और इसी वजह से मैंने आपको ये ऐप रिकमेंड की है। तो इसके साथ साथ एक और बेनिफिट भी है, अगर आप पंच के अंदर अकाउंट ओपन करते हो विथ माई लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको मेरे एच लेवल ग्रुप का एक्सेस मिलेगा, जिसके अंदर हमने चैलेंज स्टार्ट किया 10,000 से 1 लाख कैपिटल, जिसके अंदर हम उस कैपिटल को 10,000 से 44,000 ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, वहाँ पे हम अपनी नॉलेज सारी शेयर करते हैं, सारी हम साथ में लाइव ट्रेड करते हैं, ये पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, एच लेवल ग्रुप के अंदर, जिसके अंदर हम ऑलरेडी 44,000 क्रॉस कर चुके हैं
बेंचमार्क अपना 10,000 की कैपिटल के साथ। आप भी अगर जुड़ना चाहते हो हमारे साथ उस चैलेंज के अंदर तो आप अभी लिंक से, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, अकाउंट ओपन कर सकते हो और मिलते हैं एच लेवल ग्रुप के अंदर। तो अब इसके अंदर जो मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम हमें कैसे हेल्प करने वाली है, ये वीडियो आप क्यों देख रहे हो, आपका कुछ होना, आपको फ़ायदा होना चाहिए, आपको बेनिफिट होना चाहिए इस वीडियो देखने का, हर एक चीज़ का बेनिफिट होना चाहिए आपको। यहाँ पर मुझे, मेरे साथ आप टाइम पास करने नहीं खड़े, राइट। तो क्या बेनिफिट है वॉल्यूम सीखने का, तो पहले हम वो समझते हैं। प्रिडिक्ट द मार्केट, प्रिडिक्ट द ट्रेंड, यानी कि अपकमिंग ट्रेंड क्या होने वाला है। मार्केट अब ट्रेंड जाएगी या फिर मार्केट यहाँ से गिर जाएगी, डाउन ट्रेंड जाएगी। मार्केट का ट्रेंड आप फाइंड कर सकते हो अगर आपको वॉल्यूम समझ आ गया। सेकंड पॉइंट है स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड। स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड मतलब कि मान लो मार्केट बहुत टाइम से ऊपर जाई जा रही है, जाई जा रही है, जाई जा रही है, लेकिन ये जो ट्रेंड है अब ऊपर जा रही है, यानी कि अप ट्रेंड है। जो अप ट्रेंड ये चल रहा है, ये स्ट्रॉन्ग है या फिर सिर्फ आपको पागल बनाया जा रहा है और यहाँ से मार्केट गिराने वाले हैं, प्लानिंग है कि हल्का हल्का ऊपर लेकर जाओ और फिर एकदम से गिरा दो। तो ये जो ट्रेंड है ये स्ट्रॉन्ग है भी या फिर सिर्फ ये दिखावा है, सिर्फ ये भ्रम है आपको जो फंसाने के लिए साजिश की जा रही है, ठीक है। तो जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं, स्ट्रेंथ क्या है, ट्रेंड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है या नहीं, ये हम वॉल्यूम से पता लगा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है रिवर्सल ऑफ द ट्रेंड, यानी कि मार्केट जब बहुत टाइम से ऊपर जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, अब यहाँ से रिवर्सल आएगा या नहीं। लेट्स से एक टॉप पर पहुँच गई है और यहाँ से अब ये डाउट है मन में कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी या फिर यहाँ से मार्केट इसको तोड़कर ऊपर जाएगी। लेट्स से ऑल टाइम हाई है, ठीक है, ऑल टाइम हाई, यहाँ पर ऑल टाइम हाई है, ठीक है, ऑल टाइम हाई, मार्केट यहाँ से इसको तोड़कर ऊपर जाएगी या फिर मार्केट यहाँ से गिर जाएगी। तो हम कैसे पता लगाए, सिर्फ और सिर्फ हम ये देखकर पता लगा सकते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे रिवर्स कर जाएगी वापस या फिर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगी। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द ट्रेंड। अब मैंने आपको ये समझाया कि हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर अब ट्रेंड क्या होने वाला है। पहला पॉइंट कि हम प्रिडिक्ट करने वाले, लेट्स से हमने प्रिडिक्ट कर लिया अप ट्रेंड, ठीक है। अब जो अप ट्रेंड हमने प्रिडिक्ट करा है उसकी स्ट्रेंथ हमने फाइंड आउट करी कि हाँ यार ये जो अप ट्रेंड है वो सही में स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने क्लियर करा कि अप ट्रेंड आने वाला है। सेकंड पॉइंट में जो अप ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, हमने ये फाइंड आउट करा। लेट्स से वो स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है, हमने फाइंड आउट कर लिया। अब मान लो जो अप ट्रेंड है वहां से इसको ब्रेकआउट देगा या फिर वहां से रिवर्सल आएगा, तो हमने ये फाइंड आउट करा थर्ड पॉइंट में, ठीक है। और लास्ट फोर्थ पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन मैं सबसे लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये तीनों आपको समझना पहले जरूरी था। लास्ट पॉइंट है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द ट्रेंड। अब मैंने ये सब तो समझा दिया कि ट्रेंड अप ट्रेंड है, सेकंड आपको बता दिया कि स्ट्रेंथ क्या है, वीक है या फिर जो भी है रिवर्सल है, लेकिन उसके अंदर हमें ये सिर्फ जानने से क्या फ़ायदा होगा, राइट। हमें सिर्फ जानने से फ़ायदा नहीं होगा, हम उसमें काम कर पाएंगे तभी तो हमें फ़ायदा होगा। तो अगर हम एंट्री ही नहीं कर पाएंगे उस ट्रेंड के अंदर, ये सब सीखने के बाद, ये 3 पॉइंट सीखने के बाद हम एंट्री ही नहीं कर पाएंगे या फिर एंट्री कर ली लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें एग्जिट कहाँ होना है, तो इसका क्या फ़ायदा सीखने का, राइट। तो हम इस फोर्थ पॉइंट से वॉल्यूम ही हमें बताएगी कब एंटर करना है और कब एग्जिट करना है। मैं आज का ही चार्ट दिखाऊंगा, आज ये सारी चीज़ें हुई है, सारी चीज़ें आज ही के दिन हुई है। मार्केट का आज डेट है 10 तारीख है, 10 अक्टूबर है, आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को और आज ही के दिन ये सारी चीज़ें हुई है मार्केट के अंदर। मैंने ग्रुप के अंदर बोला भी था, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, कि आज मार्केट में ट्रेंड जो है वो स्टार्टिंग से, मॉर्निंग से बोल रहा था कि बहुत ज़्यादा इसको खींचा जा रहा है, अप ट्रेंड नहीं है। आज ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड ही है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड नहीं है। तो क्या हुआ, मार्केट को खींच कर ऊपर ले जाया गया। आरबीआई पॉलिसी आनी थी आज, उसकी वजह से ऊपर ले जाया हो गया, लेकिन उसके बाद पूरा खींच दिया, जितना ऊपर लेकर गए थे उससे डबल नीचे गिरा दिया। तो स्टार्टिंग से मॉर्निंग से बोल रहा था। और टॉप पर क्या हुआ है पता है, टॉप पर हमारी एंट्री बनी थी इस पॉइंट के थ्रू, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द ट्रेंड। मार्केट के टॉप पर ये इस रूल को अप्लाई आज करते तो मोटा पैसा बना कर जाते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं, इस हर एक पॉइंट को हम डिटेल के अंदर समझते हैं, हर एक पॉइंट को डिटेल के अंदर। अभी मैंने सिर्फ आपको बताया, ओवरव्यू बताया कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ आए कि हम किस पैटर्न में सीखने वाले हैं चीज़ें। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हम प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हैं मार्केट को कैसे पता लगा सकते हैं कि अगला जो ट्रेंड आने वाला है वो अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है। तो हमारा पहला पॉइंट है प्रिडिक्ट द ट्रेंड। अब हम प्रिडिक्ट करेंगे कि मार्केट के अंदर जो ट्रेंड है वो किस साइड जाने वाला है। तो कभी भी आप नोटिस करोगे मार्केट में कभी भी टॉप या बॉटम बनता है तो हमेशा मार्केट जो है वो एक रेंज बाउंड हो जाती है। लेट्स से मार्केट काफ़ी टाइम से गिर रही थी और एक जब बॉटम पे पहुंच जाती है ना, तो बॉटम पे पहुंचने के बाद वो यहाँ पर ऐसे रेंज बाउंड हो जाती है, एक रेंज में बंद कर रह जाती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगी और ऊपर जाएगी या फिर इस जो ये रेंज बनाई हुई है बॉटम पर इसको तोड़कर और नीचे जाएगी, राइट। ये हम कैसे पता लगाए, अब यहाँ पर हम पता लगा सकते हैं वॉल्यूम के थ्रू। लेट्स से यहाँ पर मैं एक रेंज बना देता हूँ, ठीक है, मार्केट में एक रेंज बना देता हूँ। मार्केट ऐसे जाएगी 1 2 एंड 3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने ये 6 पॉइंट्स बना देते हैं ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए।
ठीक है। यहाँ पर हमारी बाइंग वॉल्यूम हो गई 10, यहाँ पर हमारी सेलिंग वॉल्यूम हो गई 8, यहाँ पर हमारी 12, 15, 9, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया लेट से 10, और ये जो सर्कल है वो सेलिंग वॉल्यूम है, और जो ये नंबर अपार्ट फ्रॉम सर्कल है वो हमारा बाइंग वॉल्यूम है। तो यहाँ पर क्या आप देख रहे हो, मार्केट एक रेंज के अंदर फंसी हुई है। लेट से मार्केट यहाँ पे काफ़ी टाइम से ऊपर से नीचे गिरी है और मार्केट एक बॉटम पे आकर रेंज में फंस गई है, लेकिन यहाँ पर जो है वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, लगातार वॉल्यूम जो है वो बाइंग साइड की इंक्रीज हो रही है। तो हो सकता है कि यहाँ पर मोस्ट चांसेस क्या होते हैं कि प्राइस एक रेंज में फंस चुका है, और जब भी प्राइस इससे फटेगा और अगर वो जिस साइड हमारी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है उस साइड फटा तो एक अच्छा खासा मोमेंटम वाली रैली आएगी। लेकिन अगर ऐसा होता है कि बाइंग वॉल्यूम बढ़ रही है बट मार्केट यहाँ पर इसको नीचे लेकर जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर फेक आउट देने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, लोगों को ट्रैप करेगा और यहाँ से वापस इस रेंज के अंदर आकर फिर थोड़ा सा घूमकर फिर एक रैली की तरफ अपना ट्रेंड को लेकर जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा आप ध्यान रखना, जब मार्केट एक रेंज में फंस जाती है तो आपको नोटिस करना है कि वॉल्यूम जो है वो भी क्या एक रेंज में फंस चुकी है, या फिर वॉल्यूम जो है वो लगातार धीरे 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 करके इंक्रीज हो रही है। जब वॉल्यूम धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रही है यानी कि समझ लो कि मार्केट के अंदर एक ब्रेकआउट आने वाला है। अब ब्रेकआउट किस साइड होगा वो आप वॉल्यूम को थोड़ा सा जब प्रैक्टिस करोगे, एक्सपीरियंस करोगे, तो आपको समझ आएगा कि हम वॉल्यूम को पढ़कर कैसे पता लगा सकते हैं कि एक ब्रेकआउट है या फिर फेक आउट है। सेकंड पॉइंट है स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड, यानी कि अगर हम एक ट्रेंड के अंदर है, मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है या फिर डाउन ट्रेंड चल रहा है, क्या होता है अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, मैं प्राइस एक्शन वाली वीडियो के अंदर ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। ठीक है, तो अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, वो अप ट्रेंड जो है वो स्ट्रांग है या नहीं, मार्केट में मोमेंटम सुबह से मार्केट ऊपर जा रही है, वो सही में मार्केट ऊपर जाना चाहती भी है या फिर उसको ले जाया जा रहा है, मतलब ज़बरदस्ती उसको ले जाया जा रहा है, ज़बरदस्ती लेकर जा रहे हैं या फिर वो सही में जाना चाहती है मार्केट। तो कैसे समझ सकते हैं, 4 सिनेरियो होते हैं मार्केट के अंदर, और इस 4 सिनेरियो के बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा जो ट्रेंड है वो असल में स्ट्रांग है या फिर वीक है, ज़बरदस्ती लेकर जाया जा रहा है उसको। और ये आज के एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा जो आज हुआ मार्केट के अंदर, बड़ी जो कैंडल्स बन रही थी, ठीक है, मार्केट को ऊपर लेकर गया ज़बरदस्ती, वो सारी चीज़ें आज मैं लाइव आपको दिखाता हूँ कैसे वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मार्केट के अंदर 4 सिनेरियो हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि प्राइस बढ़ रहा है, लगातार प्राइस ऊपर जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, बट वॉल्यूम जो है वो हमारी सेलिंग साइड की इंक्रीज़ हो रही है। प्राइस ऊपर बढ़ रहा है बट वॉल्यूम जो है हमारी सेलिंग साइड की इंक्रीज़ हो रही है, तो वहाँ पर हम समझ सकते हैं कि सेलिंग वॉल्यूम ज़्यादा है। अब प्राइस दूसरा क्या हो सकता है कि प्राइस हमारा घट रहा है, मार्केट नीचे जा रही है, लेकिन हमारी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रही है बाइंग साइड की। तो प्राइस तो नीचे जा रहा है लेकिन हमारी वॉल्यूम जो है वो बाइंग साइड की इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर भी जो प्राइस और वॉल्यूम है वो साथ में नहीं है। मैंने बोला ना ये जिगरी दोस्त है, ये अगर साथ में नहीं रहेगी तो हमें दिक्कत रहेगी। तो अब जो थर्ड पॉइंट है और जो फोर्थ पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के अंदर सारी चीज़ें छुपी हुई है। प्राइस अगर बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी साथ में बढ़ रही है, यानी कि प्राइस अगर बढ़ रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है और वॉल्यूम भी जो है वो बाइंग साइड की इंक्रीज हो रही है, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो मार्केट के अंदर है बाइंग वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो है वो बाइंग साइड की वो स्ट्रॉन्ग है, और मार्केट जो ट्रेंड जो इसने पकड़ा हुआ है अप ट्रेंड का वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मार्केट यहाँ पर नीचे नहीं आने वाली है, वो ऊपर ही जाने वाली है। और जो लास्ट पॉइंट है वो प्राइस जब नीचे गिर रहा है, मार्केट काफ़ी टाइम से नीचे गिरी जा रही है और वहाँ पे वॉल्यूम जो है वो भी साथ में गिर रही है, यानी कि सेलिंग साइड की वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। प्राइस नीचे आ रहा है लेकिन वॉल्यूम सेलिंग साइड की भी साथ में इंक्रीज हो रही है। तो प्राइस नीचे आ रहा है, वॉल्यूम सेलिंग साइड की इंक्रीज हो रही है, यानी कि सेलर्स जो है वो ज़्यादा है और प्राइस भी नीचे जाया जा रहा है, मार्केट भी नीचे गिरी जा रही है और सेलर्स भी ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि प्राइस और वॉल्यूम साथ में है, और मार्केट में जो सेलिंग साइड का वो जो ट्रेंड चल रहा है वो सच में बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, और वो आराम से ऐसा रिवर्सल नहीं आने वाला। आराम से उसमें बैठो, चिल बैठो आराम से, और आराम से इंजॉय करो फॉल को, और आराम से पैसा वैसा बुक करो अच्छे से, और फिर आराम से घर जाओ। ठीक है, तो मैं एक बार वो दिखा देता हूँ आपको आज क्या हुआ। मैं आपको जो बोल रहा था कि लाइव दिखाऊंगा। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट को ज़बरदस्ती ऊपर ले जाया गया है। ज़बरदस्ती क्यों बोल रहा हूँ, पहली कैंडल के अंदर ही ना, यहाँ पर देखो वॉल्यूम यहाँ पर दिख रही है आपको। देखो आज डेट क्या है, ये डेट है हमारी 9 अक्टूबर है। मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के 10 अक्टूबर बोल दिया, सॉरी, ये 9 अक्टूबर का है। ठीक है, हाँ 9 अक्टूबर है। तो 9 अक्टूबर के दिन ये पहली वॉल्यूम देखो कितनी है। यहाँ पर जो ये वॉल्यूम दिख रही है ये वॉल्यूम है, नीचे जो है ये वॉल्यूम है, ये कैंडल है, ये नीचे वॉल्यूम आ रही है। और कितनी वॉल्यूम है देखनी है अगर नंबर्स में, तो यहाँ पर मेंशन होती है। ठीक है, आपको नॉर्मली इंडिकेटर्स में जाना है, इंडिकेटर्स में जाकर आपको वॉल्यूम टाइप करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऐसा वॉल्यूम का इंडिकेटर ओपन हो जाएगा। अब मेरे को पर्टिकुलर इस वॉल्यूम में कितना है, इस वॉल्यूम में कितना है देखना है, तो यहाँ पर हमारा ये मेंशन करता है। ठीक है, कि इस कैंडल में पर्टिकुलर इस कैंडल में वॉल्यूम जो है वो 4.307 मिलियन का है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप पहली बार देखोगे, पहली कैंडल में ही आज जो हुआ, पहली कैंडल में ही हमारा क्या हुआ, वॉल्यूम कितनी है
ग्रीन कैंडल दिख रही है आपको, और वॉल्यूम जो है वो नेगेटिव साइड की है, सेलिंग साइड की है। तो 15-16 मिलियन, ऑलमोस्ट 16 मिलियन की सेलिंग वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज हुई है। एक बड़ा प्लेयर जो है वो एंटर हुआ था यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बहुत बड़ी पोजीशन उतारी गई। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट को ऊपर ले जाया गया। आज आरबीआई पॉलिसी थी, आरबीआई पॉलिसी की वजह से आज मार्केट में बैंक निफ्टी भागी है, ठीक है। उसका भागना तय था और बैंक निफ्टी ज़बरदस्ती इसको खींच कर लेकर गई निफ्टी को। निफ्टी जाना नहीं चाहती थी, निफ्टी को खींच कर लेकर गई, और किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती लेकर जाओगे तो वापस वो बैक टू पेविलियन आएगा, राइट। तो वैसा ही इसमें हुआ कि मार्केट को खींच कर लेकर जाया गया। यहाँ पर देखो रेड जो वॉल्यूम्स है वो यहाँ पे कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। ग्रीन कैंडल्स जो है, ग्रीन वॉल्यूम्स जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। लेकिन जब हम रेड वॉल्यूम की बात करें तो वो कंटिन्यूसली बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स आ रही है सेलिंग साइड की, ठीक है। तो यहाँ पर कैंडल देखो कितनी बड़ी है, कैंडल कितनी बड़ी है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो प्रीवियस जो रेड कैंडल है उससे भी कम है, ठीक है। रेड कैंडल जो है वो छोटी सी है बट वॉल्यूम इसमें ज़्यादा सेलिंग, लेकिन इसमें इतनी बड़ी कैंडल के अंदर भी हमारी वॉल्यूम जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमें पता लग रहा है कि जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड तो है बट ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस और वॉल्यूम साथ में नहीं है। जब वो प्राइस और वॉल्यूम साथ में नहीं है तो वहाँ से रिवर्सल आ सकता है, और रिवर्सल कहाँ से आया, टॉप पर आया, ठीक है। टॉप पर रिवर्सल आया, और यहाँ पर मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पर जो हमारा फोर्थ पॉइंट है ना, एंट्री एंड एग्जिट रूल, ठीक है। थ्रू वॉल्यूम, वॉल्यूम को देख कर सिर्फ आप एंट्री और एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। तो वो यहाँ पर हमारा रूल अप्लाई होता है, और यहाँ से मार्केट देखो पूरा, मैंने क्या बोला था, ज़बरदस्ती लेकर गए, बैक टू पेविलियन आता है कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती लेकर जाओ। यानी कि अगर मान लो आप घर से लेकर जाओ किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती, छोटा बच्चा है कोई, उसको पढ़ाने के लिए ट्यूशन में छोड़ कर आ जाओ, तो मम्मी को बोलेगा नहीं नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, वहाँ पे पहुँच जाएगा और ज़बरदस्ती आप छोड़ाओगे, लेकिन वहाँ पे कोई बहाना वाना बनाकर पेट दर्द है, ये है, वो वापस आ जाएगा। लेकिन अगर आप प्यार से छोड़ कर आओगे, जब उसको खुद को पसंद है, तो आराम से वो टाइम से आएगा, राइट। तो यहाँ पर उसका ज़बरदस्ती लेकर गया बैंक निफ्टी, वहाँ पर बैंक निफ्टी ज़बरदस्ती खींचा उसने, और खींचने के बाद उसने पूरा उतार दिया उसको, जितना जहाँ से लेकर गया था उससे भी नीचे चला गया, ठीक है। तो वो जैसे बच्चे होते हैं ना, अब ज़बरदस्ती लेकर जाओगे वो आ तो जाएगी घर पे, लेकिन जाकर छुप जाएगी कि अगले दिन वापस ट्यूशन ना जाना पड़े, ठीक है। तो वैसे ही निफ्टी को भी इतना गिरा दिया कि जितना उसको उठाया नहीं था उससे ज़्यादा उसको गिरा दिया, और लगातार सेलिंग वॉल्यूम जो है वो यहाँ पर बनती दिखाई दी थी। और वहाँ पे जब मार्केट गिर रही थी ना, तो मैं आराम से चिल होकर बैठा हुआ था कि सेलिंग वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हुई जा रही है, मार्केट भी गिर रही है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर समझो एक चीज़, जब मार्केट उठ रही थी तो यहाँ पर प्राइस तो बढ़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो सेलिंग साइड की बढ़ रही है। तो यहाँ पर जो अप ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, उसको ले जाया जा रहा है, यानी कि वहाँ से रिवर्सल आ सकता है आज। अब उसके बाद क्या हुआ, मार्केट के अंदर जब रिवर्सल आ रहा है, मार्केट जब नीचे गिर रही है, तो साथ में सेलिंग साइड की वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रही है, तो यानी कि प्राइस इज़ गोइंग डाउन, वो सेलिंग वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली। प्राइस और वॉल्यूम साथ में है, जब साथ में दो दोस्त हो जो जिगरी हो तो वो धूम मचाएगी उसी साइड पे जहाँ पर वो साथ में है। तो वैसे ही मार्केट को इतना गिरा दिया कि उसके बाद वो उठने की हालत में नहीं रही, और जहाँ पर वो ओपन हुई थी मार्केट, यहाँ पर ओपन हुई थी इस प्राइस पे, उस प्राइस से भी नीचे मार्केट को क्लोज करा गया आज। तो ये है प्राइस और वॉल्यूम का खेल। ये वो चीज़ें हैं जो आपको कोई और नहीं बताने वाला। कुछ लोग कमेंट्स करते हैं सर अपनी बड़ाई करते हुए बोल कर कोई और नहीं बताने वाला। अरे भाई, अगर आपको लगता है कोई और बताएगा तो आप सीख कर देखो, आप जाओ यूट्यूब पे सर्च करो, ये सब चीज़ें आपको ज्ञान हो सकता है कि आपको अलग अलग चैनल्स पे मिल जाए, बट एक चैनल पर 100 डेज चैलेंज जैसा मैं आपको सिखा रहा हूँ, एक ही करिकुलम के अंदर सारी वीडियोस, सारे टॉपिक्स, एक ही प्लेलिस्ट के अंदर, एक कोर्स के अंदर, इतना प्रीमियम नॉलेज, इतना प्रीमियम ज्ञान नहीं मिलेगा। पेड कोर्सेज भी कर लोगे ना, पेड कोर्सेज के अंदर क्या सिखाते हैं मैं बताऊँ आपको, पैसे दे दो किसी को भी, पेड कोर्स सीखने जाओ, कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न सिखाते हैं यार, सिर्फ दैट्स इट, ठीक है, और कुछ नहीं सिखाते, पागल बनाते हैं पेड कोर्स के नाम पर। जो आपको सिखा रहा हूँ ये नॉलेज आपको कहीं और नहीं मिलने वाली, इसकी रिस्पेक्ट करो, पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलने वाली। और मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा अपनी, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। लोगों को बड़ाई इसलिए लग रही है क्योंकि लोगों को रियल पता नहीं है चीज़ें। आपको जब पता लगेगी ना कि पेड कोर्सेज यहाँ तो आपने करा नहीं है, ठीक है, आप कर आओ, आपको जब फंस जाओगे उसके अंदर आपको पता चलेगा कि इस कंटेंट का जो है वो असल में जो महत्व है वो कितना है, ठीक है, कितना क्वालिटी कंटेंट है, कितना इंपॉर्टेंट कंटेंट है, जो पेड में भी नहीं मिलने वाला। फ्री में दे रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कुछ भी दे रहा हूँ, कचरा दे रहा हूँ। फ्री में दे रहा हूँ इसलिए दे रहा हूँ ताकि ज़्यादा लोग सीख पाए, ज़्यादा लोग अच्छे ट्रेडर बन पाए, ज़्यादा लोगों का घर चले, प्रॉफिटेबल बन पाए, लॉस में घुसे पड़े हैं उससे निकल पाए। क्योंकि मेरे को ऐसे मैसेज आते हैं डिप्रेशन में चला गया हूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, घर परिवार सब ख़राब हो गया, बिखर गया है। तो वो चीज़ें मैंने भी फेस करी है, और लोगों का जब कमेंट्स देखता हूँ तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगता। तो वो चीज़ चेंज करने के लिए ही मैं आया हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो
और इसलिए वजह से मैंने अभी तक कुछ सेल नहीं करा यार और जो करता भी हूँ तो वो ऐसी चीज़ देता हूँ कि जितना रुपये आपसे लूँगा उससे 10 गुना तो आपको खुद ही मिल जाते हैं। ठीक है, बजट पे हमने ट्रेडिंग करी थी, ठीक है, तो जितना आपसे लिया था एक ही ट्रेड के अंदर 4-5 गुना हो गया था वो कॉल तो मैं अगर कुछ लेता भी हूँ तो उससे ज़्यादा सोचता हूँ कि आपको दे पाऊँ मैं कुछ अच्छा। ठीक है, तो अगर आपसे कुछ मांगता हूँ तो वो सोच समझ के मांगता हूँ और उतना ही मांगूंगा जितना वो वैलिड होगा, और जितना मांगूंगा उससे 10 गुना आपको दूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो यहाँ पर हमने ये सीखा स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट इज रिवर्सल ऑफ द ट्रेंड। अब रिवर्सल ऑफ द ट्रेंड के अंदर क्या होगा, अभी फोर्थ पॉइंट एंट्री एग्जिट पे जब जाएगी ना तब वापस उस चार्ट पे लेकर जाऊंगा, डोंट वरी, अभी पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, टॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम, यानी कि जब मार्केट टॉप पर होगी ना, जब मार्केट टॉप पर होगी और जो वॉल्यूम है वो स्ट्रॉन्ग होएगी सेलिंग साइड की। ठीक है, समझना है इसको। मान लो मार्केट टॉप पर है, मार्केट एक रेंज में आ गई है, वहाँ पर हमें देखना है कि सेलिंग साइड की वॉल्यूम जो है वो सेलिंग साइड की ज़्यादा है, तो यहाँ से मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। और इसका उल्टा जब हम मानेंगे तो मार्केट जब गिर रही है तो मार्केट एक रेंज में जब आ जाएगी तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो बाइंग साइड की वॉल्यूम है, ग्रीन वॉल्यूम जो है वो बायर्स की जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा बढ़ रही है, स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग है तो मार्केट यहाँ से रिवर्स करने वाली है। ठीक है, बहुत बेसिक बहुत सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन ये सिंपल चीज़ें भी आपको नहीं समझाता कोई। ठीक है, और ये सिंपल चीज़ें ही काम करती है मार्केट में। ट्रस्ट मी, खुद प्रैक्टिस करना, खुद देखना, चीज़ें आपको समझ आने लगेगी और आपको माइंड ब्लोइंग वाली चीज़ें सिखा दी है मैंने। आपका ब्लो हो जाएगा माइंड जब आप सच में ये सब लाइव होते हुए देखोगे। आप बोलोगे यार क्या सिखा दिया हर्ष भाई यार, मतलब हमने तो सोचा भी नहीं था कि हम इतने अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। और मैं आपको प्रॉमिस करके जा रहा हूँ 100 डेज़ कैपिटल चैलेंज जो पूरा कर लेगा ना वो एक अलग ही इंसान बनकर निकलेगा। ठीक है, तो ये मेरी गारंटी है, क्योंकि वो कंटेंट जो है ना मेरे को पता है, पूरा पूरा कोर्स मैंने डिज़ाइन करा आपके लिए। ठीक है, तो मेरे को पता है क्या क्या देने वाला हूँ आगे में। तो आर फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इज एंट्री एंड एग्जिट। तो एंट्री एंड एग्जिट कैसे कर सकते हैं हम, तो वो हम कर सकते हैं सिर्फ एक चीज़ से, जो कि है वॉल्यूम डाइवर्जेंस। वॉल्यूम डाइवर्जेंस क्या होता है अब ये, ठीक है, हमने RSI डाइवर्जेंस तो सुना है, बट वॉल्यूम डाइवर्जेंस क्या है? वॉल्यूम डाइवर्जेंस क्या है, जब मार्केट में एक हाई बने और उसके बाद एक और हाई बने, तो जब इसकी वॉल्यूम कम हो, यानी कि इसकी मान लो 12 है और इसकी 10 है, तो नेक्स्ट हाई की तो ज़्यादा होनी चाहिए। अगर कम है यानी कि वो जो हाई है वो वीक हाई है। ठीक है, तो वहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। तो जब भी ऐसा बनता है कि दो हाई बने, जब दो हाई क्रिएट हो, ठीक है, एक हाई के बाद दूसरा हाई बने, लेकिन जो सेकंड हाई है उसकी जो वॉल्यूम है वो प्रीवियस हाई की वॉल्यूम से कम हो, तो समझ जाओ कि जो सेकंड हाई है वहाँ से मार्केट वीक हो चुकी है और जो बायर्स है जो मार्केट को ऊपर खींच कर लेकर जा रहे थे उनका काम हो चुका है और वो अब यहाँ से चीज़ों को यहाँ पर गिराना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर आपको देखना है सिर्फ एक चीज़, H1 या फिर H2 कैंडल्स। ठीक है, H3 कैंडल भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और H4 कैंडल भी देख सकते हो। तो ये कैंडल स्टिक जो मैंने सिखाई है वो ऐसी चीज़ सिखाई है जो मार्केट में बेस्ट है। ठीक है, 4 कैंडल स्टिक, उसके अलावा कुछ नहीं सीखना। चारों में से कोई भी बन जाए टॉप पर, तो यहाँ पर आप समझ जाओ कि यहाँ पर काम हो चुका है और मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगी। और हम इसको अब नीचे की तरफ सोचते हैं कि मार्केट जब नीचे गिर रही थी, एक लो बना, ठीक है, उसके बाद एक और लो बना। अब ये जो लो बना यहाँ पर हमारा बना, इसकी वॉल्यूम मान लो 10 थी, 12 थी, और इसकी जो सेकंड लो है उसकी वॉल्यूम 10 है, सेलिंग साइड की वॉल्यूम जो है वो 10 है, यानी कि सेलर्स जो है वो यहाँ पर वीक हो चुके हैं। नेक्स्ट जो बॉटम है वहाँ पर वीक हो चुके हैं सेलर्स। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर बायर्स जो है वो हावी होना स्टार्ट हो चुकी है। तो सेकेंड जो हमारा बॉटम लगा है वहाँ से मार्केट ने एक रिवर्सल लेने का ट्राई ज़रूर करेगा। और यहाँ पर हमें अगेन देखना है हमारे H1, H2, H3 एंड H4 कैंडलस्टिक्स। पिन कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, नहीं अगर मिलेगा तो प्लेलिस्ट में जाना, इसी चैनल पर आपको कैंडलस्टिक दिखेगा, लास्ट वीडियो ही है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, 4 कैंडलस्टिक है, बेस्ट है। ठीक है, उसके ऊपर मार्केट में आपको कोई कैंडलस्टिक कोई कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्राइस एक्शन के अंदर अब यहाँ पर आपको समझ आया कि वॉल्यूम डाइवर्जेंस होता क्या है। जब नेक्स्ट बॉटम जो है, बॉटम की साइड में नेक्स्ट बॉटम प्रीवियस से वीक हो या फिर नेक्स्ट हाई प्रीवियस से वीक हो, तो वहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है। अब इसको लाइव दिखाता हूँ और आज ही का एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ठीक है, पुराना जाना नहीं है, ठीक है, पीछे जाना नहीं है हमने। आज का हमारे 2 हाई लगे। ठीक है, पहला हमारा ये हाई लग गया, फिर हमारा एक और हाई लगा। तो अब इसके अंदर देखो, हमारा हाई जो लगा, ये लास्ट ग्रीन कैंडल जो है उसका वॉल्यूम है हमारा 4.09 मिलियन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बार मार्क कर देता हूँ, ये जो हमारा हाई है, ठीक है, इसका है 4.09 मिलियन जो है हमारी बाइंग वॉल्यूम है। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट हाई है, ये वाला हाई, ठीक है, इसकी वॉल्यूम जो है हमारी वो है 3.69 मिलियन। ठीक है, 3.69 मिलियन। तो पहले की हमारी क्या थी 4.09 एंड सेकंड का क्या है हमारा 3.69,
3.09 एंड 3.69 यहाँ पर आपको दिख रही है, और नहीं दिख रही तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जाओ आराम से वॉल्यूम इंडिकेटर लगाओ, 9 अक्टूबर का लगाओ और चार्ट, और यहाँ पर आप खुद जाकर भी चेक कर सकते हो। 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ मैं हमेशा, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे तो रेड जो लास्ट ग्रीन कैंडल्स है बोथ में, इस वाली जो ग्रीन कैंडल नीचे है उसका जो नेक्स्ट टॉप लगा है, उस टॉप का जो वॉल्यूम है वो प्रीवियस वाले टॉप से कम है, तो यानी कि बायर्स जो है वो वीक हो चुके हैं, और जो सेलर्स है वो यहाँ पर बढ़ गए हैं। देखो यहाँ पर जो सेलिंग की वॉल्यूम है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्स कर जाएगी। अब यहाँ पर आप देखोगे तो कब तक होल्ड करना है, कब तक होल्ड करना है। अब देखो यहाँ से वॉल्यूम जो है वो सेलर्स की इंक्रीज होती रहती है, इंक्रीज होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, और यहाँ पर यहाँ तक भी मार्केट में ग्रीन कैंडल ज़रूर बनी है, लेकिन प्रीवियस वाली रेड कैंडल की वॉल्यूम्स को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाई है, तो यहाँ पर भी मैं और होल्ड करूँगा। यहाँ पर देखो रेड कैंडल, एक और बड़ी रेड कैंडल आई है, रेड वॉल्यूम आई है, रेड वॉल्यूम यानी कि यहाँ पर और सेलर्स जो है स्ट्रांग हो गए। किस कैंडल पे? यहाँ पर, इस कैंडल पे जो है मार्केट में और ज़्यादा सेलर्स जो है वो स्ट्रांग हो गए, तो यहाँ से मार्केट और गिराएगी। उसके बाद तो लगातार रेड 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 रेड, और एक ग्रीन आई, बड़ी आई, लेकिन प्रीवियस वाली को नहीं रजिस्ट कर पाई, प्रीवियस 3 या 4 5 कैंडल को नहीं रजिस्ट कर पाई, तो वहाँ से मार्केट अभी भी मेरे को पूरा यकीन है कि मार्केट जो है वो सेलिंग साइड में ही बनी रहेगी। ग्रीन ज़रूर आई, एक ग्रीन आने के बाद भी हमारी प्रीवियस रेट्स को नहीं डाइजेस्ट कर पाई, और यहाँ पर भी हमारी फिर बड़ी बड़ी रेड वॉल्यूम आने लग गई, और यहाँ पर मुझे क्लियर हो गया कि मार्केट में निकलना ही नहीं है अभी। फिर जब बड़ी रेड आई उसके बाद बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स वॉल्यूम आने लगी, और तब मेरे को समझ आया कि मार्केट में काम ओवर हो गया है, और यहाँ पर जो है वो ग्रीन कैंडल सब प्रीवियस रेड को यहाँ पर देखो डाइजेस्ट कर चुकी है, और यहाँ पर मेरे को पता चल गया कि यहाँ पर काम हो चुका है, और हमने यहाँ से यहाँ तक अगर हमने इसको कैप्चर करा है, ठीक है, यहाँ से अगर हमने इसको देखो, अगर यहाँ पर आप देखोगे तो कौन सी कैंडल बन रही है? H2 कैंडल बन रही है। H2 कैंडल के अगर बॉटम पे भी मैं यहाँ से एंट्री लेता हूँ, ठीक है, बॉटम पर भी एंट्री लेता हूँ, तो यहाँ से हमारा, और यहाँ पर भी अगर हम एग्जिट करते हैं तो हमारा 211 पॉइंट का हमारा टारगेट हो गया, ठीक है, विद अ स्टॉप लॉस ऑफ हाउ मच? विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 18 पॉइंट, ठीक है, 18 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे 211 पॉइंट का टारगेट। व्हाट इज दिस? क्या चाहिए? और 1:10 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, मोर देन 1:10 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमें यहाँ पर अचीव हुआ। तो यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम देखकर और प्राइस देखा, हमने कैंडलस्टिक को देखा, और साथ में हमने वॉल्यूम देखा। तो हमने किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं करा, हमने सिर्फ वॉल्यूम पे फोकस नहीं करा, या फिर हमने कैंडलस्टिक पे फोकस नहीं करा, हमने दोनों चीज़ों पे फोकस करा। और यही मेरी स्लाइड का सबसे लास्ट पार्ट है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, और 9th पार्ट है। 9 स्लाइड्स थी, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, ऑलवेज फॉलो वॉल्यूम प्लस प्राइस। अकेले कुछ नहीं फॉलो करना, सिर्फ प्राइस, सिर्फ कैंडलस्टिक को फॉलो नहीं करना, सिर्फ वॉल्यूम को फॉलो नहीं करना, दोनों को मिक्स कर दो, बन गई बात, ठीक है। तो दोनों को मिक्स कर दोगे, और हमारे एच लेवल पे कैंडल्स बोल रही है मार्केट ऊपर जाएगी जाएगी जाएगी, और साथ में हमारा वॉल्यूम भी बोल रहा है अब तो, ठीक है। अब तो आपको एक नई चीज़ सिखा दी मैंने, वॉल्यूम भी बोल रहा है, और ऐसी बड़ी चीज़ें है मेरे पास यार। अभी तो पिटारा मैंने खोला ही नहीं है, बहुत कम चीज़ें निकाली है अपने पिटारे से, पर ऐसी तो बहुत चीज़ें जो आपको और भी सिखाने वाला हूँ मैं इस 100 डेज कैपिटल चैलेंज के अंदर। माइंड ब्लो होने वाला है, आप एक अलग ही ट्रेडर बनने वाला हूँ, प्रॉफिटेबल ट्रेडर की जर्नी में आपके साथ हूँ मैं, ठीक है। आपको बना कर छोड़ूंगा, ये मेरा प्रॉमिस था, और आप बन रहे हो। आपने ये फील भी करा होगा, आप जो नॉलेज यहाँ गेन कर रहे हो वो आपने पहले कभी सुनी नहीं होगी, ना देखी होगी, और अगर देखी भी तो इस नज़रिए से, इस चीज़ें जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, लाइव बता रहा हूँ, वो शायद ना देखी हो। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, 100 डेज कैपिटल चैलेंज में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस।